नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी को मैं फिर से जो है एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप को लेकर बहुत ऐसे मीडिया वाले जो है गलत अफवाह न्यूज चला रहे हैं कि मनीष कश्यप पहले प्रशांत किशोर को जो है क्या कहते हैं, ताकि किस प्रकार से जो है गलत न्यूज चला रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में जो है मैं वैसे वैसे मीडिया को जो है ज़बरदस्त तरीके से रिलाई करूँगा। साथ ही साथ आप सभी को मैं बता दूँ कि कुछ ऐसे रिपोर्टर है, कुछ ऐसे यूट्यूबर है जो जाते हैं विपिन सरमुखिया के पास और हमेशा जो है मनीष कश्यप के बारे में जो है गलत सलत सवाल करने का काम करते हैं, ताकि वो कुछ मनीष कश्यप के बारे में बोले तो मुझे मसाला मिल जाए और उसको मैं वायरल करूँ और उससे टीआरपी पाऊँ। लेकिन वैसे वैसे मैं गधाओं से मैं वैसे वैसे कहना चाहता हूँ आदमियों से कि कब तक इस प्रकार से दूसरे को जो है बुराई करके दूसरे के नाम पर खेल करके तुम अपना रोजी रोटी चलाओगे। और है दम तो उतरो ना ग्राउंड पर, दिखाओ समस्याओं को। हाँ, मनीष कश्यप रह गया है कि मनीष कश्यप के बारे में दो चार शब्द इधर उधर बोले ताकि लोगों ने वीडियो को सुना रहे। मनीष कश्यप तो एक ऐसा नाम है जिसका नाम लेने से जो है लोगों को रोजी रोटी चलता है। मनीष कश्यप एक ऐसा पहचान है जिसका फोटो डाल देने से तुम्हारा वीडियो का व्यू भाग जाएगा, तो इसीलिए मनीष कश्यप के नाम लेते हो। अरे मनीष कश्यप रियल में जो हीरो है किसी रील का हीरो नहीं है। देखें किस प्रकार से जो है चनपटिया के जनता जो है मनीष कश्यप को सपोर्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से प्रशांत किशोर जो है मनीष कश्यप को सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। जिस प्लेटफॉर्म की मनीष कश्यप को ज़रूरत थी वह प्लेटफॉर्म मनीष कश्यप को मिल चुका है। अब उस प्लेटफॉर्म से मनीष कश्यप जो है आगे बिहार की बदल सकते हैं, बिहार के भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन देखने वाली बातें होगी क्या मनीष कश्यप प्रशांत किशोर के पार्टी में जो है रह करके चुनाव जीतते हैं, उसके बाद जो है जनसुराज को कितना आगे डेवलपमेंट करते हैं, साथ ही साथ बिहार को कितना आगे जो है ले जाने के लिए जो है करते हैं। देखिए प्रशांत किशोर एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने रैली में वोट को जो है कतई नहीं मांगते हैं। यह बात सत्य है कि प्रशांत किशोर कतई जो है वोट नहीं मांगते हैं कि मुझे आप वोट दीजिए। बस प्रशांत किशोर सभी लोगों को जो है बताते हैं कि देखिए किस प्रकार से लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया, किस प्रकार से लोगों ने आपको ठगने का काम किया, किस प्रकार से आपने आरजेडी को जिताया, आपने जेडीयू को जिताया, आपने बीजेपी को भी बनाया, आपका जो है विकास नहीं हुआ। लेकिन एक बार प्रशांत किशोर के जिताइए, आपका विकास होगा, बिहार की विकास होगा, बिहार की समस्याएं दूर होगी, बिहार की पलायन दूर होगा, बिहार में रोजगार आएगी, बिहार में फैक्ट्रियाँ बैठेगी। इस प्रकार से जो है प्रशांत किशोर की जो है कामों है। और लेकिन इसमें कुछ लोग जो है उनको भी जो है गलत कहेंगे। एक बात सत्य है कि खान सर के कहा हुआ बात भी सत्य है कि प्रशांत किशोर के अंदर इन लोगों ने बहुत सारे कमियां निकाला, कि प्रशांत किशोर के अंदर इन लोगों ने बहुत सारे कमियां निकाला। एक भी कमियां नहीं निकला तो एक निकल गया कि वे पांडे हैं। अरे पांडे है तो क्या है, बिहार को जो विकास करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी जाति कोई भी धर्म से आए, उनका साथ देने की जरूरत है। कोई ऐसा विधायक का नाम बता दीजिए जो कहता हो कि मेरे कैंडिडेट को नहीं वोट दीजिए, आप दूसरे कैंडिडेट को वोट दीजिए जो आपको अच्छा लगता है। कोई ऐसा जो है नेता बता दीजिए जो कहता हो कि वोट हमें नहीं दीजिए, अरे वोट उसे दीजिए जो बिहार को बदलता हो। लेकिन यहाँ पर प्रशांत किशोर कहते हैं कि जन सुराज जीते या न जीते, बिहार को जीतना चाहिए। जन सुराज जीते या न जीते, आप जीतिए। अब की बार जो है बिहार को जीतना है, जन सुराज जीते या न जीते। प्रशांत किशोर हमेशा, ये बात सत्य है और आप भी जानते हैं कि प्रशांत किशोर ने जो है बिहार ही नहीं, इंडिया भारत ही नहीं, अमेरिका तक की जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर काम किए हैं, वहाँ तक कि नेताओं को बनाए हैं। प्रशांत किशोर का कहा हुआ बात भी सत्य है कि हमने जिसका हाथ पकड़ा वह राजा बन जाता है, हमने जिसको हाथ पकड़ा वह राजा बन गया। तो अब की मैं बिहार की जनता को हाथ पकड़ रहा हूँ, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि बिहार की जनता अब की बार राजा बनेगी, बिहार की जनता आपकी राजा बनेगी। और प्रशांत किशोर की जब सरकारें आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि सरकार जो है क्या होती है और सरकार जो है क्या से क्या कर सकती है। अरे आपने जो है वादा बहुत बड़े बड़े करेंगे। किस प्रकार से बीजेपी 2014 में आए थे तो वादा किए थे, फिर जब वो चंपारण में आते हैं, जब वो बिहार आते हैं, तब तक बहुत बड़ा वादा करके जाते हैं, लेकिन एक भी वादा पूरा होता है क्या? अरे आपने जेडीयू को भी जिताया, 20 साल से वही मुख्यमंत्री है, एक भी जो है काम उनका दिखा दीजिए, नहीं हुआ होगा। और यह दुर्भाग्य की बात है कि देश आज़ादी के 77 साल बाद भी अगर हम रोड और
बिजली पर जो है वोट देते हैं तो सबसे दुर्भाग्य की बात है, सबसे शर्म की बात है कि देश आज़ादी के इतने दिन बाद जो है हमने भात के नाम पर 5 किलो राशन चावल के नाम पर जो है वोट देते हैं तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अरे जिस दिन हम लोग शिक्षा पर वोट देंगे, जिस दिन हम स्वास्थ्य पर वोट देंगे, जिस दिन हम रोजगार पर वोट देंगे, तब जानेंगे कि हाँ हमारा बिहार आगा है, हमारा बिहार विकसित है। ये लोग कहते हैं कि हम बिहार को विकसित बनाऊंगा। अभी नरेंद्र मोदी कहे थे कि मोतिहारी को मुंबई बनाऊंगा, पटना को बनाऊंगा पुणे और गया को गंगटोक बनाऊंगा। अरे मोतिहारी को तुम मुंबई क्या बनाओगे, मोतिहारी को तुम क्या से क्या बना दिया देखने की कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। पटना को क्या बना दिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे इतना ही अगर बनाना है तो बिहार की बनाओ, बिहार को समस्याओं को दूर करो। जिस दिन दूसरे देश के लोग, जिस दिन बाहर के लोग बिहार में अगर काम करने आ जाएंगे, उस दिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार हमारा विकसित रहेगा। अगर हमारे देश के लोग दूसरे राज्यों में जब जब प्लान करने जाते हैं, दूसरे राज्यों में जब जब जो मजदूरी करने जाते हैं, जब जब जो है ट्रेनों में भर भर के लोग जो है दूसरे राज्यों में कमाने जाएंगे, तब तक बिहार का विकास नहीं हुआ रहेगा। अरे बिहार में आए दूसरे राज्य के लोग कमाने, तब जानेंगे कि हाँ हमारा बिहार की जो है विकास हुआ है। बिहार में आए दूसरे लोग राज्य के लोग कमाने, लेकिन बिहार के इन नेताओं ने जो है लेबरों की फैक्ट्री बना के रख दिया है। लेबर की अगर फैक्ट्री कहीं कहा जाता है तो बिहार को कहा जाता है। लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक समय हुआ करता था, नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारे देश विदेश के छात्र पढ़ने आया करता था। आज वहीं बिहार देख लीजिए किस गर्त में चला गया है। अरे बिहार में जहाँ शिक्षा के ग्राफ कितना ऊंचा था, आज वह शिक्षा के ग्राफ घटकर क्या हो गया है। बिहार में अगर किसी का ग्राफ बढ़ा है तो अपराध की ग्राफ बढ़ा है, यह सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन सारे चीज़ों पर अब की बार लोग वोट देंगे? बिहार में 3 टाइप के लोग हैं, बिहार में 3 तरह से वोट देते हैं। पहला जात के नाम पर, और दूसरा 5 किलो भात के नाम पर, और तीसरा कहते हैं कि ना जाए दो हम कुछ ना करबै, हमारा हम बाप दादा ये वोट दिले है, हम एकरे के वोट देवे जा। यहाँ सारी चीज़ें, लेकिन कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद समझदार हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा का भविष्य बदले, अगर आप चाहते हैं कि आपको सही समय पर स्वास्थ्य सुविधा मिले, अगर आप चाहते हैं कि अपने बीवी बच्चों के साथ रह कर ही काम करें कुछ, तो प्रशांत किशोर को जो है ज़रूर जिताइए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं एम्बुलेंस में आप दम तोड़ दे, बेड भी नहीं मिले, अगर आप चाहते हैं कि ट्रेन में जो है गाय भैंसी की तरफ जो है कसा कसा कर जाए बाहर दूसरे राज्यों में कमाने, तो अगर आप चाहते हैं कि बिहार भ्रष्टाचार के आग में जलते रहे, तो आप दूसरे नेताओं को वोट दीजिए। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बार अपने बेटों को, अपने बच्चों को मुंह पर ताक करके जो है वोट देने जाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप सही व्यक्तियों को चुनेंगे। जब आप जो है गलत व्यक्तियों को चुनेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं होगा। बाद बाकी आप लोग जो है इस पूरे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अगर इस पूरे वीडियो में जो है कहीं भी गलत दिया होगा तो कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरा विरोध फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सही जानकारी सबके पास पहुँचे। मिलते हैं फिक्सर वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं नीरज कुमार। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखने के लिए तब तक के लिए विदा लेते हैं आप सभी से। जय हिंद, जय बिहार।